हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि आपने देखा कि कल हमारा जो है मैथ का जो स्पेशल प्रोग्राम था वो चल रहा था। आइए मिलते हैं यूपीपीएससी की एग्ज़ाम नगरी में। आपको यूट्यूब पर इस समय पर पड़े हुए कई जो हैं मिल जाएंगे इस प्रकार के गणित से संबंधित कि गारंटी लेते हैं इसमें सफलता दिला देंगे, गारंटी देते हैं उस परीक्षा में सफलता दिला देंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम के अनुसार तो निश्चित रूप से आप एक उच्चतम शिखर को प्राप्त छू लेंगे और आपका गणित, आपका मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं स्पेशल मैथ प्रोग्राम की तरफ। कल हमने पार्ट 1 बनाया था, आज लेकर के चल रहे हैं आपके लिए मैथ पार्ट 2। पार्ट 2 मैथ। तो कल हमने एक चैप्टर लिया था परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर्स है, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं 0। ये रही परिभाषा परिमेय संख्याओं की। तो आप लेकर के चल रहे हैं आपके सामने कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं की चैप्टर पर खरी उतरती हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट तमाम परिमेय संख्याएं हैं। इनफाइनाइट में ले जाते हैं इनको, अर्थात अनंत संख्याएं हैं, अनलिमिटेड है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये संख्याएं परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम इन्हें 3/1, 4/1, 4/1 लिख सकते हैं। अर्थात P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं।
जहां 3 संख्या पूर्णांक है और एक भी संख्या पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 3.25 3.25, क्या इसको हम लिख सकते हैं? तो देखते हैं, नीचे हमने 100 कर दिया, इसको काट के देख दिया, 5 छक्का 30, पचम 25 और 5 बीसम 100, 5 एकम 5 और 5 तियां 15 और 5 चौक 20, 13/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसका तात्पर्य जब ये क्लियर हुआ कि ये परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो इसका ये अर्थ हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसका मतलब ये निकल के आया। तो अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ, या और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एक संख्या आ गई इस प्रकार से 0.333 ... इस प्रकार से हमने लिख दिया 0.33 ... इसका मतलब क्या हुआ, हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 रेकरी, या इसको हम बार बार लिख सकते हैं, चिन्ह बार बार का है, रेकरी का है। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3/9 इसको हम लिख सकते हैं 3/9। अतः एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.232323 ... इस प्रकार से हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह हम रेकरी का लगा देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23, इस पर ये चिन्ह लग जाएगा। और हम इसका मतलब ये होगा 23 जो है हम बार बार 23 जो है बार बार हम इसको लिख सकते हैं। इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं, लिखेंगे। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 2 जगह 9 लिख देते हैं, क्योंकि 2 अंकों पे रेकरी है, इसलिए हम 2 जगह 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या इस प्रकार से आती है 0.132 132 132, इस प्रकार से चली जाती है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 132, इस प्रकार से लिख लेंगे, रेकरी का चिन्ह कर देते हैं। और इसका अर्थ ये हो गया, हम 132 3 अंकों से पहले दशमलव है, तो 3 जगह हम 9 लिख देते हैं, इसका अर्थ ये हो गया। तो अर्थात ये भिन्न हो गई और ये P/Q के रूप की हो गई। लेकिन अगर संख्या इस प्रकार से आती है 0.1237928, इस प्रकार से आती है, जो कि मतलब जिसका दशमलव आसान तो है ही है, लेकिन ये क्रम के रूप में नहीं आ रहा है, तो इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या का, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो गाइस सही से समझ में आया आपके? तो अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर्स
IRRATIONAL, रेशनल, NATIONAL, इरेशनल, गलत हो गया, नल, नंबर्स, NUMBERS, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में जैसा कि क्वेश्चन हाई स्कूल के गणित में भी दिया हुआ है कि क्या √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 सिद्ध कीजिए, √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, आप बच्चों को सिद्ध करने में समस्या क्रिएट होती है, तो आप समझ लीजिएगा √2, जैसे ही सपोज कर लीजिए √2 हम लेते हैं, √2, √3, √5 ये संख्याएं हम लेते हैं। तो हम इसको कैसे सिद्ध करें, क्या ये √2 अपरिमेय संख्या है, √2 को ही ले लेते हैं, √2। तो गाइस आपको पता होगा कि √2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आप कह सकते हो, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में तो हमने लिख दिया है इसको, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो गाइस आपको समझना चाहिए, उसकी परिभाषा में एक चैप्टर पार्ट और छुपा हुआ है जहाँ लिखा है P और Q दोनों पूर्णांक हों, Q बराबर नहीं 0, तो Q बराबर नहीं 0 की तो शर्त पूरा कर रहा है, P/Q की भी शर्त पूरा कर रहा है, बट एक शर्त पूरी नहीं कर रहा है कि ये नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबरेटर है √2 वह पूर्णांक नहीं है, ये पॉइंट में आ रहा है और ये अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में चल रहा है, तो आप देख लेंगे। तो इसको हम इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, यहाँ √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से √3/1 में भी √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं, इसलिए संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। और आप देखेंगे पाई आता है, एक पाई जिसका मान 22/7 होता है, तो गाइस ये भी एक परिमेय संख्या है। चूंकि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन और 22/7 जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, बट 22/7 का भी मान पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होता है, इसलिए पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो गाइस देखा आपने आज के इस सेशन में, आपने देखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने A to Z पूरी जानकारी प्रदान की हुई है, और ये पार्ट 2 है हमारा, और हम इस प्रकार से आपके सेवा करते रहेंगे, और जो है पार्ट जो हैं मैथ के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो लाते रहेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 बनेगा और वो आपको मिलेगा। धन्यवाद।